भारत और बांग्लादेश के बीच चैंपियन ट्रॉफी के दूसरे मुकाबले में शुभमन गिल, लोकेश राहुल और रोहित शर्मा का आया तूफान। तीनों ने घातक बल्लेबाजी से बांग्लादेश को भगा भगा कर चटाई धूल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। भारत बांग्लादेश के खिलाफ शुभमन गिल और लोकेश राहुल ने आखिर में एक रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को तेल लगाकर जो धूल चटाई है, भाई साहब गजब की थी। इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम ने चैंपियन ट्रॉफी में पहली जीत दर्ज कर ली है। पूरे मुकाबले का हाईलाइट वीडियो बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। और यदि दोस्तों आप भारतीय टीम की इस धमाकेदार जीत से खुश है, शुभमन गिल को दमदार बल्लेबाज मानते हैं, तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है 1000 लाइक्स। तो दोस्तों अब इस मुकाबले की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज के मुकाबले की शुरुआत हुई, दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर उतरे। नाजिबुल हुसैन सांतो ने सिक्का उछाला और गिरा भी नाजिबुल हुसैन सांतो के पक्ष में। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरी छोर पर रोहित शर्मा भी खुश थे अपनी गेंदबाजी से। आज भारतीय टीम में कई धुरंधर खिलाड़ियों को मौका मिला। उसके बाद भारतीय टीम का नेशनल एंथम हुआ। कंगालियों के आज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके थे। ये ओपनिंग करने नहीं, हगने के लिए उतरे थे। जहां छठी बॉल पर मोहम्मद शामी ने सौम्या सरकार को 0 रन पर हगाकर पवेलियन भेज दिया। लोकेश राहुल ने कैच पकड़ा और पहली फुर्सत में निकाल दिया सौम्या सरकार को। जिस तरह प्लेइंग 11 के अंदर ओपन करने आते हैं सौम्या सरकार, उसी तरह आउट होकर पहली फुर्सत में सौम्या सरकार डगआउट में गए 0 रन बनाकर। उसके बाद पहले ओवर की चौथी बॉल पर हर्षित राणा ने इनके कप्तान नाजिबुल हुसैन सांतो को भी आउट कर पवेलियन भेज दिया। विराट कोहली ने गजब का कैच पकड़ा और हर्षित राणा आज के मुकाबले में छा गया। दोस्तों खाता भी नहीं खुला था बांग्लादेश का और शुरुआत में ही विकेट चटकने लग चुकी थी भारतीय टीम। उसके बाद कुछ चौके लगाए टेंजिट हसन ने। दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर मोहम्मद शामी को टेंजिट हसन ने चौका लगा दिया। चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद शामी को टेंजिट हसन ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर मोहम्मद शामी की बॉल पर मेहंदी हसन मिराज ने चौका लगाया, लेकिन छठे ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद शामी ने मेहंदी हसन मिराज को आउट कर पवेलियन भेज दिया। शुभमन गिल ने कैच लपका और ये खिलाड़ी 10 गेंद पर 5 रन बनाकर चलता बना और बांग्लादेश का तीसरा विकेट गिर चुका था। फिर दोस्तों कमाल का काम किया अक्षर पटेल ने, जहां 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर अक्षर पटेल ने टेंजिट हसन को आउट कर पवेलियन भेजा। और दोस्तों लोकेश राहुल ने गजब का कैच पकड़ा। इस खिलाड़ी ने आज के मुकाबले में 25 बॉल पर 25 रन बनाकर शानदार पारी खेली, लेकिन जैसे ये खिलाड़ी आउट हुआ, जब तक बांग्लादेश टीम का चौथा विकेट 35 रन के स्कोर पर गिरा। फिर 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर अक्षर पटेल ने बैक टू बैक विकेट चटकाए और मुशफिकुर रहीम को भी आउट कर पवेलियन भेज दिया। एक और खतरनाक कैच लपका लोकेश राहुल ने। यहां तक भारतीय टीम का दबदबा रहा और भारत के खौफनाक प्रदर्शन के सामने बांग्लादेशी नागिन डांस करते हुए दिखाई दिए। 35 रन के स्कोर पर 5 विकेट गंवा चुकी थी बांग्लादेश की टीम। उसके बाद हैट्रिक का मौका मिला अक्षर पटेल को, लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया रोहित शर्मा ने। एक चैंपियन ट्रॉफी में इतिहास रचने वाले थे अक्षर पटेल, लेकिन कप्तान की वजह से रच नहीं पाए। और उसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों के बीच ज़बरदस्त साझेदारी हुई। 11वें ओवर की छठी बॉल पर हार्दिक पांड्या को हृदय ने चौका लगा दिया। 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर कुलदीप यादव को ट्रोविद हृदय ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। इस दोनों खिलाड़ियों के बीच लंबे समय तक बल्लेबाजी हुई, काफ़ी धीमी गति से बल्लेबाजी की और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। 29वें ओवर की 5वीं बॉल पर हर्षित राणा को जाकर अली ने शानदार चौका जड़ दिया। 33वें ओवर की तीसरी बॉल पर कुलदीप यादव को जाकिर अली ने एक और शानदार चौका लगा दिया। यानी कि इन दोनों खिलाड़ियों ने बांग्लादेश की वापसी करवाई। उसके बाद 35वें ओवर की पहली बॉल पर कुलदीप यादव को जाकर अली ने दुक्का लिया और वनडे में दूसरे अर्धशतक को आज इन्होंने पूरा किया। यानी कि इस खिलाड़ी ने पुष्पाराज झुकेगा नहीं, उस स्टाइल में आज इस खिलाड़ी ने सेलिब्रेशन किया और भारत के सामने एक अनहोनी पारी खेली लगातार विकेट गिरने के बाद। उसके बाद 36वें ओवर की दूसरी बॉल पर रविंद्र जडेजा की बॉल पर हृदय ने चौका लगाकर इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया। आज इन्होंने अर्धशतक जड़ा तो इनका वनडे में इनका 8वां अर्धशतक था। पारी जबरदस्त खेली। उसके बाद 37वें ओवर की दूसरी बॉल पर कुलदीप यादव को आड़े हाथों लिया ट्रोविद हृदय ने। गगनचुंबी छक्का जड़ा और आज के दिन का इनका पहला छक्का था।
उसके बाद दोस्तों 38वें ओवर की चौथी बॉल पर रविंद्र जडेजा को फ्लैट रोहित हरदे ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 40वें ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद सामी को शानदार चौका जाकर अली ने लगाया। 40वें ओवर की चौथी बॉल पर मोहम्मद सामी को रोहित हरदे ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। 42वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद सामी को रोहित हरदे ने चौका जड़ दिया। यहां तक मोहम्मद सामी की क्लास लेते रहे ये दोनों खिलाड़ी मिलकर, और इस तरह इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 153 रन की साझेदारी हो गई। इस साझेदारी को तोड़ने का काम किया मोहम्मद सामी ने, जहां 42वें ओवर की चौथी बॉल पर मोहम्मद सामी ने जाकर अली को आउट कर पवेलियन भेज दिया। एक बार फिर से विराट कोहली ने कैच लपका। इस मुकाबले में जाकर अली ने 114 गेंद पर 68 रन की पारी खेली। जाकर अली के रूप में बांग्लादेश का छठा विकेट गिरा और मोहम्मद सामी की वजह से आज 200 विकेट भी इस खिलाड़ी ने पूरे ले लिए। उसके बाद दोस्तों कमाल किया रिशाद हुसैन ने। 44वें ओवर की तीसरी बॉल पर अक्षर पटेल को शानदार चौका लगा दिया। 44वें ओवर की चौथी बॉल पर अक्षर पटेल की बॉल पर रिशाद हुसैन ने सामने की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। उसके बाद 44वें ओवर की पांचवीं बॉल पर अक्षर पटेल को रिशाद हुसैन ने बैकफुट की तरफ गगनचुंबी छक्का लगा दिया, यानी कि इस ओवर में बहुत ही ज़्यादा रन बटोर लिए। इस तरह बांग्लादेश की टीम ने 45 ओवर में 212 रन बना दिए 6 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद 45वें ओवर की तीसरी बॉल पर हर्षित राणा ने रिशाद हुसैन को अपर कट लगाने के चक्कर में हार्दिक पांड्या को कैच थमवा बैठे और हार्दिक ने एटीट्यूड के साथ कैच पकड़ा और रिशाद हुसैन 12 गेंद पर 18 रन बनाकर चलते बने। उसके बाद 46वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद सामी ने तंजीद हसन साकिब को बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। ये खिलाड़ी अपना खाता भी नहीं खोल पाया। तंजीद हसन के रूप में बांग्लादेश का 8वां विकेट 215 रन के स्कोर पर गिर चुका था और इस खिलाड़ी को भी निकलना पड़ा। उसके बाद दोस्तों 46वें ओवर की पांचवीं बॉल पर हरदे ने चौका लगा दिया। 48वें ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद सामी को सिंगल लेकर आज इस खिलाड़ी ने ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए शतक जड़ दिया। खिलाड़ी लड़खड़ाता रहा लेकिन आखिरकार डटा रहा और फाइनली इस खिलाड़ी को इनाम मिला शतक के रूप में। फिर 48वें ओवर की चौथी बॉल पर मोहम्मद सामी ने तस्किन अहमद को आउट कर पवेलियन भेज दिया। अय्यर साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त कैच पकड़ा और दोस्तों यहां विकेट गिर चुका था बांग्लादेश का 9वां। उसके बाद मोहम्मद सामी ने अपने पंजे को पूरा किया। मोहम्मद सामी की घातक गेंदबाजी लगातार आईसीसी इवेंट में देखने को मिलती है, वो ही देखने को मिली। फिर 49वें ओवर की चौथी बॉल पर हर्षित राणा ने यहां हरदे को भी आउट कर पवेलियन भेज दिया और दोस्तों मोहम्मद सामी ने आखिर में कैच पकड़ा। इस तरह बांग्लादेश की टीम 49.4 और बल्लेबाजी करते हुए 228 रन बना दिए 10 विकेट के नुकसान पर। 229 रन के स्कोर का पीछा करने उतरे कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान शुभमन गिल। शुरुआत भारतीय टीम की रॉक स्टार की तरह हुई, जहां तीसरी बॉल पर तस्किन अहमद को शुभमन गिल ने बहुत ही गजब का शॉट लगाकर शानदार चौका जड़ दिया। दूसरे ओवर की पांचवीं बॉल पर तस्किन अहमद की बॉल पर शुभमन गिल ने लवली कवर ड्राइव लगाया और ये ज़बरदस्त शॉट था। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर मुस्तफिजुर को टहला कर रोहित शर्मा ने शानदार चौका जड़ दिया स्क्वायर लेग की तरफ। तीसरे ओवर की पांचवीं बॉल पर मुस्तफिजुर को रोहित शर्मा ने एक और शानदार चौका जड़ा और वनडे के इतिहास में रोहित शर्मा ने आज अपने 11,000 रनों को पूरा किया। रोहित की ज़बरदस्त धमाकेदार बल्लेबाजी के सामने मुस्तफिजुर हैरान परेशान हो गए, क्योंकि आज रोहित ने एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान अपने नाम लिख दिया। पाँचवें ओवर की दूसरी बॉल पर मुस्तफिजुर को कदमों का इस्तेमाल कर रोहित शर्मा ने कवर पॉइंट की तरफ शानदार चौका लगा दिया। पाँचवें ओवर की तीसरी बॉल पर मुस्तफिजुर को रोहित शर्मा ने सक्सेस एक और सामने की दिशा में मिड विकेट की तरफ शानदार चौका जड़ दिया। पाँचवें ओवर की पांचवीं बॉल पर मुस्तफिजुर को फिर आड़े हाथों लिया और रोहित ने पुल शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। बड़ी दिक्कतें होती है लेफ्ट फास्ट गेंदबाज के सामने रोहित शर्मा को, लेकिन आज तेल लगाकर पेल दिया। छठे ओवर की पहली बॉल पर तस्किन अहमद की बॉल पर शुभमन गिल ने भी लवली मिड विकेट की तरफ शानदार चौका जड़ दिया। सातवें ओवर की दूसरी बॉल पर फिर मुस्तफिजुर को रिमांड पे लिया रोहित शर्मा ने और अटैक करते हुए आउटसाइड ऑफ साइड की तरफ एक और शानदार
चौका लगा दिया। 7वें ओवर की छठी बॉल पर फिर रोहित शर्मा ने मुस्तफिजुर को एक और शानदार चौका जड़ दिया। रोहित और मुस्तफिजुर के आगे रोहित काफ़ी आगे निकल चुके थे और मुस्तफिजुर को लगातार पेलते हुए। कप्तान की ज़बरदस्त बल्लेबाजी को देखने के बाद उप कप्तान कहाँ पीछे रहने वाले थे। इन्होंने भी 8वें ओवर की चौथी बॉल पर तंजीम हसन साकिब को कदमों का इस्तेमाल कर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लवली शॉट्स देखने को मिला शुभमन गिल द्वारा। 8वें ओवर की 5वीं बॉल पर तंजीम हसन साकिब को एक और शानदार चौका रोहित शर्मा ने लगाया। रिएक्शन काफ़ी ज़बरदस्त था रोहित शर्मा का। शॉट लगाते ही रोहित शर्मा की हंसी आ गई। उसके बाद 90वें ओवर की 5वीं बॉल पर तस्किन अहमद ने रोहित शर्मा को आउट कर पवेलियन भेज दिया। रोहित शर्मा ने आज विस्फोटक पारी खेली। 36 गेंद पर 41 रनों की 7 चौके शामिल थे। भारतीय टीम का पहला विकेट रोहित शर्मा के रूप में गिरा। रोहित आउट हुए जब तक भारतीय टीम 69 रन बना दिए। 1 विकेट के नुकसान पर किंग कोहली मैदान पर उतर चुके थे। साथ दिया शुभमन गिल का। 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर तंजीम हसन साकिब को शुभमन गिल ने चौका लगा दिया। उसके बाद 21वें ओवर की छठी बॉल पर लंबे अरसे के बाद मेहंदी हसन मिराज को किंग कोहली ने चौका लगा दिया। उसके बाद 22वें ओवर की चौथी बॉल पर रिशाद हुसैन ने सोचा भी नहीं होगा उससे बड़ा इन्हें मौका मिल गया किंग कोहली को आउट करने का। इतिहास में पहली बार इस खिलाड़ी को विकेट मिला किंग कोहली के रूप में। किंग कोहली ने कट लगाने के चक्कर में इन्होंने अपना भारी विकेट खोया और चलते बने। 38 गेंद पर 22 रन बनाए किंग कोहली आउट हुए जब तक भारत 112 रन बना चुका था। अय्यर आए और 23वें ओवर की 5वीं बॉल पर मुस्तफिजुर को चौका लगाकर अपना खाता खोल दिया। एज लगकर चौका लगा लेकिन लग गया। 24वें ओवर की छठी बॉल पर रिशाद हुसैन की बॉल पर सिंगल लिया गिल साहब ने और अपने अर्धशतक को पूरा किया। शानदार धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए एक मुश्किल पिच पर योद्धा खड़ा रहा। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा झटका लगा अय्यर के रूप में, जहां 27वें ओवर की चौथी बॉल पर मुस्तफिजुर ने श्रेयस अय्यर को आउट कर पवेलियन भेजा तो हुसैन सांतो का अच्छा कैच था। इस मुकाबले में कुछ बड़ा कर पाते लेकिन 17 गेंद पर 15 रन बनाकर अय्यर भी चलते बने। इस मुकाबला धीरे धीरे रोमांचक की तरफ बढ़ने लग चुका था। एक बार 29वें ओवर की 5वीं बॉल पर तंजीम हसन को अक्षर पटेल ने चौका लगा दिया, लेकिन 30वें ओवर की पहली बॉल पर रिशाद हुसैन ने अक्षर पटेल को कोटेंट बोल्ट आउट कर पवेलियन भेज दिया। 12 गेंद पर अक्षर पटेल आउट हुए तो मुकाबला रोमांचक स्थिति में आ ही गया। एक चौका इस खिलाड़ी ने लगाया और दोस्तों अक्षर पटेल के रूप में भारत का चौथा विकेट 144 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर दोस्तों भारत के लिए ये मुकाबला जीतना बेहद ही कठिन हो गया। फिर पारी को एक छोर पर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे, वो थे शुभमन गिल, जो शानदार और अच्छा प्रदर्शन करते हुए लोकेश राहुल ने भी अच्छा साथ दिया शुभमन गिल का। 31वें ओवर की तीसरी बॉल पर तंजीम हसन साकिब की बॉल पर शुभमन गिल ने चौका लगाया तो रोहित शर्मा खुश हुए। इस तरह 35 ओवर में भारतीय टीम 161 रन बना दिए 4 विकेट के नुकसान पर। अब भारतीय टीम को 90 बॉल पर 68 रनों की ज़रूरत है, लेकिन शुभमन गिल और राहुल की धमाकेदार आखिर में बल्लेबाजी से ये रन बहुत ही जल्द भारत की तरफ बनते हुए दिखाई दिए और चौके छक्के लगाकर इस मुकाबले को ख़त्म कर दिया। फाइनली गौतम गंभीर खुश दिखाई दिए क्योंकि लोकेश राहुल और शुभमन गिल की घातक बल्लेबाजी आखिर में हमें देखने को मिली। जीत गया भारत।